शाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन, जय बरसान धाम, जय बरसान धाम, बरसान धाम, जय बरसान धाम, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, निताय गौर हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञाषडात्, तेने ब्रह्मविद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितगैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, विद्यम् अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतमहामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्ते कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवितसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री राधे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील शुद्ध स्वामी महाराज की जय, श्री कृष्ण नृसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आज भागवतम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? श्लोका नंबर 44 तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, नहीं क्या? आगे नारद मुनि का संवाद, नारद मुनि का संवाद हम लोग पढ़ेंगे। नारद मुनि प्राचीन वरी को जो उपदेश दे रहे थे, पुरंजन उपाख्यान के तात्पर्य को हम लोग पढ़ रहे हैं। 429 45 शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरु विस्तरे, मंत्रलिंगैः व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुपम्। यदा यमुनगृह्णाति, यदा यमुनानुगृह्णाति भगवानात्मभावितः, स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। तस्मात् कर्मसु बहिस्मन्न ज्ञानादर्काशिषु, मार्थदृष्टिं कृथा श्रोत्रः स्पर्शिः वस्तुषु। स्वयं लोकं न विदुस्ते वै यत्र न देवो जनार्दन, आहुः धूम्रधियो वेदं सकर्म कम तद्विदः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्तायै तद्भक्तायै नमो नमः। हरे कृष्ण। तो शब्द ब्रह्मणे दुष्पारे चरंत उरु विस्तरे। उरु विस्तरे अत्यंत विस्तृत, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार के वेदों का जो सदा चिंतन किया करते हैं, अनेक महानुभाव उन वेदों का विचार करके मंत्रों में वर्णित वज्र हस्त त्वादि इंद्रियादि देवताओं के रूप में विद्यमान परमेश्वर का यजन करते हैं, किंतु उनको फिर भी उनको नहीं जानते। तो ये प्रसंग चल रहा है कि नारद जी ने प्राचीन बढ़ी को कह रहे हैं कि बेटा यज्ञ दान कर रहा है, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। जिससे होने वाला है वो कार्य करो। तो क्या किससे होने वाला है? वासुदेवो भगवती भक्ति योगा समाहितः। भगवान वासुदेव की भक्ति करो, क्योंकि हम प्रजापति लोग जो वेद के अधिपति हैं, वांग्मय के अधिपति हैं, तपस्या उपासना और समाधि में ही हमेशा रहते हैं, फिर भी आज तक तो परमात्मा को जान ना सके। जो वेदों के चिंतन करते रहते हैं, मंत्रों से पता नहीं कौन कौन से नाना प्रकार के यज्ञ यजन करते रहते हैं, फिर भी भगवान को नहीं जान सक पाते। तो फिर क्यों नहीं जान पाते? तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी महाराज कहते हैं अपने तात्पर्य भावार्थ दीपिका में कि इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि यह इतना विस्तृत है। वेद वेद इतना विस्तृत है कि इसके अर्थ को भी समझना अत्यंत कठिन है। इतना विस्तृत है वेद कि इसके अर्थ को समझना अत्यंत कठिन है। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरु विस्तरे। शब्द ब्रह्म अर्थात जो भगवान के मुख से शब्द निकले वेद, उसको उसके अर्थ को समझना बहुत कठिन है। दुष्पारे चरंत उरु विस्तरे हैं। तो फिर उस वेद का ही चिंतन करते रहने वाले अनेक महानुभाव मंत्रों के वज्रहस्तत्व आदि अनेक इंद्रियों आदि देवताओं के नाम के समर्थ से इंद्रादि देवताओं के नाम से परमात्मा का आराधना तो करते हैं, फिर भी परमात्मा को जान नहीं पाते। फिर हृदय में बार बार निरंतर चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय
जिस जीव को अनुग्रहित करते हैं उस समय वह मनुष्य लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग में बद्धमूल आस्था का परित्याग कर देते हैं। हा, हरि बोल। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही आज? आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या? क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है। हरे बोल। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? किसी को आवाज नहीं आ रही है? चलो, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, रिकॉर्डिंग दे देंगे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या? हरि बोल। आवाज नहीं आ रही है? तो देखते हैं क्या होता है। तो हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर श्री भगवान जिस समय जिस जीव को अनुग्रहित करते हैं उस समय वह मनुष्य लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग से बद्ध मूल आस्था का परित्याग कर देते हैं। तो भगवान के बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान की कृपा होती है, भगवान अनुग्रह करते हैं। जब एक बार भगवान अनुग्रह कर देते हैं तो फिर वह अनुग्रहित व्यक्ति भक्त मनुष्य लौकिक व्यवहार को छोड़ देता है और यहाँ तक कि वैदिक कर्म मार्ग में जो बद्धमूल आस्था का परित्याग भी कर देता है। यही प्रश्न है कि कौन व्यक्ति, कौन पुरुष कर्म आदि के आग्रह को छोड़कर भगवान का ही भजन करता है। तो नारद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस समय परमात्मा जिनको जिसको अपनी कृपा का पात्र बना लेते हैं वही व्यक्ति उस समय लोक व्यवहार आदि को छोड़ करके भगवान का भजन करने लग जाता है। ऐसा कृपा क्यों होता है? ऐसा कृपा होता है क्योंकि बार बार भगवान के चिंतन हृदय में करने से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, किसी को आवाज जा रही है? हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरि बोल। हरे कृष्णा, आज आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ? इसलिए तस्मात् कर्मसु बहिस्मन् अज्ञात आज्ञादकादिषु मार्थ दृष्टि कथा कथा शत्रः स्पर्शिष्व वस्तुषु। इसलिए हे प्राचीन वर, हे अज्ञान के कारण परमार्थ के समान प्रतीत होने वाले, सुनने में प्रिय प्रतीत होने वाले किंतु परमार्थ से रहित इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि का परित्याग कर दो। तो नारद जी ने कहा कि देखो, ये अज्ञान के कारण जो परमार्थ जैसा दिख रहा है कि परमार्थ हम कर रहे हैं, वो अज्ञान के कारण है। किंतु हाँ, किंतु परमार्थ से रहित ये कर्म हैं। स्वमलोक न विस्तुते वै यत्र देवो जनार्दन। जिन लोगों की बुद्धि मलिन है वे वेदों के कर्म परख, उसको वेदों के कर्म परख कहते हैं, और वे वेदों के तात्पर्य को नहीं जानते। वे लोग अपने स्वरूप अनुरूप उन लोगों को नहीं जानते जहां पर भगवान जनार्दन रहते हैं। यदि कहे कि वेद तो कर्मों के लिए
कर्मों को स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त के साधन के रूप में बतलाया है। तो इस प्रकार से वैदिक पुरुष कहते हैं, इसलिए आप उन सबों को अपरमार्थ कैसे कह सकते हैं। तो इस पर नारद जी ने कहा कि जिन लोगों के बुद्धि मलिन होती है वे कहते हैं कि वेद कर्म परक है। वे वेद के मर्म को नहीं जानते, क्योंकि वे स्वरूप भूत उस आत्म तत्व को नहीं जानते जो जिसके प्रतिपादन में वेदों का तात्पर्य है, जहां पर श्री भगवान का निवास है। पूरब की ओर अग्रभाग करके कुश से समस्त क्षिति मंडल को आच्छादित करके अनेक पशुओं का वध करने वाले तुम अपने को धार्मिक समझते हो, इसलिए अभिमान युक्त हो गए हो। तुम अभिमान युक्त हो गए हो। कर्मों के तात्पर्य को तुम नहीं जानते हो। कर्म वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, तथा विद्या वही है जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती हो। तो तत्कर्म हरितोषाम यत्सा विद्या तन्मतिर्यया। कर्म वही सही जो भगवान को प्रसन्न किया जाए। तत्कर्म हरितोषाम, हरितोषण नहीं हो रहा है तो वह कर्म नहीं है। और विद्या भी वह विद्या नहीं जिससे मुक्ति नहीं हो सके, क्योंकि विद्या का डेफिनेशन है या विद्या सा विमुक्त। तो ऐसी विद्या जो मुक्ति न दे, जो उल्टा संसार में फंसाए, ऐसी विद्या से कोई फायदा नहीं है, अविद्या हो गया वो। तो विद्या या विद्या सा विमुक्त, उसी को नारद जी कहते हैं यत्सा विद्या तन्मतिरेया। तो जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है वही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। भगवान श्री हरि देहधारियों की आत्मा है, नियामक और स्वतंत्र कारण है। श्री भगवान के चरणों के तलवे ही एकमात्र शरण रक्षक है। उनसे ही संसारी जीवों का कल्याण होता है। जिससे थोड़ा सा भी भय न हो, वह प्रियतम आत्मा है। इस प्रकार से जानने वाला ही विद्वान है। जो विद्वान है वही गुरु है, और वही साक्षात श्री हरि है। स वै प्रियतमश्चात्म यतो न भयन्मपि इति वेद स वै विद्वान्यो विद्वांस गुरुहरिः। जिसे थोड़ा सा भी भय न हो वह प्रियतम आत्मा है। इस प्रकार से जानने वाला ही विद्वान है। हे पुरुष श्रेष्ठ राजन, इस तरह मैंने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब मैं तुम्हें एक सुनिश्चित तथा गोपनीय साधन बतलाता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक साधन भी बतलाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या? ये बीच में आवाज नहीं आ रही थी क्या?
तो फिर आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। अच्छा, तो मैं तो कई काफी देर से कह रहा हूँ हेलो 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 हेलो, फिर मैंने नेटवर्क चेंज किया। ओ, नेटवर्क ही चला गया था तो मैसेज भी नहीं आया ना। चलो ठीक है, मिसिंग पार्ट रिकॉर्डिंग में से सुन लेना। हमने थोड़ा सा। हाँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, यहाँ तक आप ना रिकॉर्डिंग से सुन लेना। यहाँ नारद जी एक साधन बतलाते हैं, उस साधन को सुन लो लाइव, और जो नहीं सुने उसको रिकॉर्डिंग से सुन लेना। रिकॉर्ड ऑलरेडी हो गया है, रिकॉर्ड तो चालू है, क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, तो 20 मिनट आप सुन लेना उसी से, रिकॉर्डिंग से। यहाँ पे कुछ, यहाँ पर कल है। तो यहाँ पे ऐसा है कि संक्षेप में बता दूं, नारद जी ने बता दिया उनको कि जो तुम कर रहे हो उसे कुछ फायदा नहीं है। फायदा किससे है? भगवान के भजन करो। और उन्होंने यही कहा कि भगवान श्री हरि सबके नियंत्रक है, नियामक है, और भगवान के ही चरणों के तलवा मात्र एक शरण है, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बात कह दिया। उसके बाद नारद जी ने कहा कि देखो, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब मैं तुम्हें एक सुनिश्चित तथा गोपनीय साधन बतलाता हूं, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा। तो अब नारद जी एक कहते हैं कि मैं तुमको एक गोपनीय वो बताता हूँ, क्या बोलते हैं, तुमको एक गोपनीय बात बताता हूँ, साधन बताता हूँ, सुनिश्चित कर। हाँ, मैं एक तो एक सुनिश्चित और गोपनीय साधन, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो ध्यान पूर्वक सुनने वाली जो बात बता रहे हैं वो अब बता रहे हैं, इसलिए अभी नेटवर्क आ गया, आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ। ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है ना इसलिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि मैं अपने इस मोबाइल को हॉटस्पॉट लेता हूँ। इस मोबाइल पे कोई बीच में कॉल आ जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है कॉल आने पे, तो मैं इसको करता हूँ फ्लाइट मोड पे, और दूसरे मोबाइल से मैं हॉटस्पॉट लेके चलाता हूँ। पता नहीं क्यों आज हॉटस्पॉट में दिक्कत हो गया होगा। हाँ, लेकिन अगर अभी भी कोई कॉल गलती से आ गया ना, तो फिर क्या होगा कि ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा से उसको ऑनलाइन लेता हूँ दूसरे मोबाइल को। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ, तो अभी 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 चल रही है, हॉटस्पॉट पे ही चला रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कॉल नहीं ऑन करता हूँ, क्योंकि बीच में कोई भी कॉल आ जाएगा, रिकॉर्डिंग बेकार बंद बंद हो जाता है, और बीच में बार बार कॉल आएगा तो 2-2 3-3 मिनट 5-5 मिनट पे कॉल अगर आ गया, तो इसलिए मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। अभी मैंने इसको, चलो आप। हाँ, साइलेंट पे डालेंगे तो भी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। साइलेंट पे डालेंगे, फिर जैसे ही कॉल आएगा तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। इसको चाहिए नो फोन कॉल, DND, डू नॉट डिस्टर्ब वाला सीन चाहिए इसको। हाँ, DND भी कर सकते हैं, DND पे डाल दो तो कोई कॉल आएगा ही नहीं, नहीं क्या? देखना पड़ेगा। तो कभी कभी दिक्कत होती है। चलो, अब काम की बात जो नारद जी कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं नारद जी कि सुनो, एक साधन बतलाता हूँ। नारद जी ने जो साधन, पहले तो समझ लीजिए कि प्राचीन वर्ग के यज्ञ जो किया, नारद जी ने उनको कहा कि भाई तुम ये जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। उन्होंने
उन्होंने जो है ना पुरंजन का उपाख्यान समझा दिया, तात्पर्य समझा दिया और कह दिया कि ये सबसे कोई फायदा नहीं है, भगवान के भजन करो। अब कह रहे हैं कि भगवान की भजन प्राप्ति अर्थात भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन से ही। तो भजन कैसे किया जाए, किस साधन से करें? तो वो साधन नारद जी यहाँ बतला रहे हैं। क्षुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मित्वा रक्तम शगिंग्रमाम सुलुब्ध कर्मणम। ये कह रहे हैं कि पुष्प वाटिका में क्षुद्रम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम शरंगृणमातामसु शामसु लुब्ध कर्णम। पुष्प वाटिका में अपने हरिणी के साथ विहार करने वाला एक हरिण मस्ती से घूम रहा है पुष्प वाटिका में, और छोटे छोटे घास के अंकुर को चर रहा है। उसके कान भौरे के गुंजार में लगे हैं और उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपने पेट भरने वाला, वृकों की परवाह किए बिना घूमने वाले और पीछे से व्याध के बाण से बिधे हुए हिरण की दशा पर विचार करें तो देखो, ऊपर के श्लोक जो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि पुष्पों के समान देखने में सुंदर लगने वाली शरण अर्थात गृह ही पुष्प वाटिका है। पुष्पों के समान दिखता है, पुष्प जैसा दिखता है। तो और क्या है, कह रहे हैं कि पुष्पों के पराग और सुगंध के समान अल्प काम्य कर्मों के परिणाम स्वरूप जिह्वा, जीव और उपस्थ इंद्रियां के विषयभूत काम सुख के लेश को तुम ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे हुए तुम्हारे मन उस सबों में लगा हुआ है। स्त्रियों तथा पुत्रों आदि की मधुर भौरों का मधुर गुंजन है, यह वह साम गीत के समान अत्यंत मनोहर है जिसमें तुम्हारा मन आसक्त है। अभी घर में स्त्री बच्चे हों, थोड़ा चहल पहल रहता है, तो कहते हैं शाम वेद की तरह तुमको ये अच्छा लगता है और इसमें तुम आसक्त हो। सामने के वृक्कों भेड़ियों के समूह के समान, काल के अंश के समान दिन और रात तुम्हें, हर रोज तुम्हारी आयु को दिन और रात हर रहा है, किंतु तुम उन सबों को परवाह किए बिना अपनी गृहस्थी में लगे हुए हो। तुम्हारे पीछे लगा हुआ काल ही बहेलिया है, अपने बाणों से तुम्हारे हृदय को बेंध दिया है। राजन, इस प्रकार की अपनी आत्मा को देखो। देखो भागवतम जो है, हरि बोल, भागवतम जो है परमहंसों का उपनिषद है। ये जो घर में रह करके भी, जो पत्नी बच्चों के साथ भी रह करके अपने बुद्धि को उस हंस के समान रखेगा, वही भागवतम को डाइजेस्ट कर पाएगा। नहीं तो भागवतम आसक्त लोगों के लिए नहीं है। बड़ा बुरा लगेगा, भागवतम की हर एक चीज बुरी लगेगी, क्योंकि भागवतम में धन के पीछे, स्त्री के पीछे, पुत्र के पीछे भागवतम एकदम मतलब पीछे पड़ी रहती है भागवतम। क्योंकि और जिनकी बुद्धि लगी रहती है स्त्री में, मन में, घर में, बच्चों में, उनको भागवतम का आदेश अच्छा नहीं लगता। तो अब देखेंगे जगह जगह पर यही सब बातें लिखी रहती है। कारण यही है
कि इन सबसे ऊपर उठ करके जिसको भगवत प्राप्ति करना हो वही भागवतम सही से सुने, या जिसको भगवान के ही चरण शरण में रहना हो वो सुने। भगवान की जब तक इच्छा है, गृहस्थ में है, फिर भी मन भगवान में लगा हुआ हो, तभी भागवतम सुनने का फायदा है या भागवतम सुनने में रुचि होगी। जिनका मन थोड़ा भी भगवान में नहीं होगा, वह भागवतम उसके लिए बोरिंग होगा। और भागवतम में बैठेगा भी तो उतने ही देर के लिए बैठेगा जितने उसकी रुचि होगी। और जैसे ही ये सब बातें चालू हो जाएगा, धन छोड़ो, स्त्री छोड़ो, पुत्र छोड़ो, घर छोड़ो, तुरंत वो वहां से उठे चल देगा। क्यों? ये सब नहीं चाहिए हमको, तो घर में ही रहना है, हमको पुत्रों के बीच रहना है, स्त्रियों के बीच रहना है। तो नारद जी कह रहे हैं तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम देख नहीं रहे हो। तुम अपने बस जीवा के चक्कर में हो। गृहस्थ में क्या होता है, खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाए पत्नियां और खाओ। अब साधु लोग जिनकी पत्नियां नहीं है उनको तो खाना बढ़िया बढ़िया मिलता नहीं है। और आजकल के गृहस्थ की वजह से मिल भी जाता है, गृहस्थ कभी बुला ले खिला दे तो मिल जाता है, वरना वैसे तो नहीं मिलता ना। तो ये तुम्हारी अल्प काम्य कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हारी जीवा, तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, विषयभूत काम सुख में तुम लगे हुए हो। विषयभूत काम सुख क्या है? बढ़िया भरपेट खाओ, जीवा को प्रसन्न करो, और उपस्थ इंद्रियों है। तो ये जो गृहस्थी है, स्त्रियों से घिरा हुआ, राजाओं के तो कई पत्नियां होती हैं, राजाओं की कई पत्नियां होती है। चलो साधारण मानव को एक पत्नी होगा, राजा को तो कई पत्नियां होती है। तो राजा के लिए तो और कह रहे हैं कि देखो ये स्त्रियों से घिरा हुआ तुम्हारा जो मन है, मन उसी में लगा हुआ है। और स्त्रियों तथा पुत्रों आदि की मधुर भौरों की गुंजन तुम्हारे को बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ? लग रहा है कि सामगीत चल रहा है, मनोहर लग रहा है, और उसमें तुम्हारा मन जो है ना आसक्त पड़ा हुआ है? सामने में जो काल है वो भेड़ भेड़ काल जो है वो सामने में दिखाई नहीं देता, दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहा है, किंतु तुम सबको बिना प्रवाह किए हुए अपनी गृहस्थी में लगे हुए हो। तुम्हारे पीछे काल ही बह लिया है। हद हो गया। नहीं, इस प्रकार के तुम अपने को मृग की स्थिति में देखकर अपने चित्त को हृदय में निरुद्ध करो, और कर्णाधुनी अर्थात नदी के समान विषय पर्यंत प्रवाहित होने वाली अपनी श्रवण इंद्रिय वायुवृत्ति को अपने चित्त में स्थापित करो। ये जो जितनी इंद्रियां हैं ना, ये इंद्रियां नदी के समान बहता रहता है संसार में। तो वही कह रहे हैं कि तुम ये जो इंद्रियां हैं, जो नदी के समान प्रवाहित होता है, कहाँ? बाह्य वृत्तियों में, इसको अपने चित्त में लाओ। जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती है, उस गृहस्थ आश्रम का परित्याग करो, परमहंसों के आश्रय श्री भगवान को प्रसन्न करो, और क्रमशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। धीरे धीरे डिटैच हो जाओ सभी प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन से, सभी विषयों से। नारद जी प्राचीन बड़ी को कह रहे हैं कि तो इतना इतना बात क्या किया राजा, सुना। नारद जी का इंस्ट्रक्शन सुना, फिर सुन करके राजा ने कुछ प्रश्न किया। राजोवाच, राजा ने क्या कहा? हे ब्राह्मण, आपने जो कहा है मैंने ध्यान पूर्वक सुना है और उस पर विचार भी किया है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक हो गया लगता है। नेटवर्क इज फाइन नाउ। ये टेक्नोलॉजी है, कभी गड़बड़ हो जाती है, माफ कर दो हाँ टेक्नोलॉजी को। तो आपने जो कहा है मैंने उसको ध्यान से सुना है और उस पर विचार भी किया है। मुझको कर्म, देखो यही होता है, जब ध्यान से कोई सुनते हैं तो हम विचार करते हैं। तो तीन चीज होती है ना, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। सुनते हैं तो मनन होता है, विचार होता है, और विचार होगा तो क्या होगा? सुनिए, विचार होगा तो कह रहे हैं
मुझे कर्मों का उपदेश देने वाले आचार्यगण इसको नहीं जानते हैं। यदि वे जानते तो हमको इसका उपदेश क्यों नहीं देते? जो उनके आचार्य लोग, राजाओं के बहुत सारे पंडित पुरोहित होते हैं ना, तो कह रहे हैं वही हमारे पंडित पुरोहित को ये बात मालूम नहीं है, शायद नहीं मालूम होता, मालूम नहीं था जब तो हमें नहीं सुनाया ये बात सब। हे विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में महान संशय उत्पन्न कर दिया था, अर्थात मेरे पंडित पुरोहितों ने आत्म तत्व के विषय में बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर दिया था, जिसको आपने अब पूर्ण रूप से मेरे संदेह को दूर कर दिया। इस आत्म तत्व के विषय में इंद्रियों की गति नहीं होने के कारण ऋषियों को भी मोह हो जाता है। इस प्रकार से प्राचीन वरी ने कहा नारद जी को कि ऐसी बातें तो इस आत्म तत्व का ज्ञान तो मुझे किसी ने दिया ही नहीं, उल्टा संशय पैदा हो गया था। देखो, जब दुनिया में हम लोग को क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, क्लियर नॉलेज नहीं मिलेगा, तो उल्टा डाउट्स क्रिएट होता है कि नहीं होता है? यही हुआ है। कालांतर में जब भगवत ज्ञान लॉस्ट हुआ तो लोगों को जो उल्टे सीधे ज्ञान दिए गए उसमें डाउट होता है। परफेक्ट नॉलेज में कोई डाउट नहीं होता, बट एनी नॉलेज विच इज नॉट परफेक्ट ऑलवेज हैव सम डाउट्स। तो ये डाउट्स क्रिएट कर दिया है। लोगों को जगह जगह पे डाउट्स होते हैं। क्यों? लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। आज आपको एक बताऊं, आज क्या हुआ, सुबह सुबह एक भाई साहब ने, एक भक्त ने मेरे को एक वीडियो भेजा, छोटा सा वीडियो, और मुझे कहा कि प्रभु जी थोड़ा इसके ऊपर क्लैरिटी दे दो, ये जो कह रही है सच कह रही है क्या? आपके पास वीडियो आया वो क्या? वो वीडियो आया आप लोग के पास है? तो वीडियो क्या क्या है बताता हूँ। नोएडा से आया मेरे पास वीडियो। उस वीडियो में एक बहुरानी वीडियो पे आती है, कहती है इस वीडियो को सबके पास पहुंचा दो जो लोग ये गलती करते हैं। कौन सी गलती? तो कह रहे हैं जो लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं वो भगवान के पीछे जो सर झुकाते हैं ये नहीं झुकाना चाहिए। आप नहीं समझे? जब भगवान की परिक्रमा करते हैं मंदिर में तो बैक साइड में भी सर झुकाते हैं ना, सर टच करते हैं ना? नहीं करते हैं? सब करता है, सही मंदिर में करता है। तो वो माताजी वही वीडियो में कह रही थी कि मंदिर के पीछे, मंदिर के चारों तरफ जब परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा तो करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान के पीछे सर झुकाना अच्छी बात नहीं है। पीछे सर नहीं झुकाओ। इस वीडियो को सबको भेज दो, जो सर झुकाते हैं भगवान के मंदिर के पीछे साइड में ना झुकाए। क्यों? क्योंकि वो उसका एक रीजन दे रही थी कि पीछे से भगवान के पिछला हिस्सा जो होता है अधर्म का होता है। बात तो सही है, उसको थोड़ा ज्ञान तो था इस बात का, अधर्म का होता है। तो आप अधर्म को सर झुका रहे हो, अधर्म के सामने सर झुका रहे हो, अगर भगवान के पीछे सर झुका रहे हो तो। अब बताओ, ये बात तो सही लग रही है ना? हाँ, तो इसका सही उत्तर बताइए। हाँ, भगवान से अधर्म आता है, लेकिन अधर्म को सर झुकाएंगे क्या? भगवान 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 अधर्म की नहीं है, आप नहीं समझे। ये बात सही है, भागवत में लिखा हुआ है कि आगे का हिस्सा सत्य है और पीछे का हिस्सा असत्य है। धर्म भगवान का आगे का हिस्सा होता है, अधर्म भगवान के पीछे का हिस्सा होता है। ये बात सही है। भगवान अधर्म है ये नहीं बात है, बात है भगवान का आगे। धर्म जो है भगवान के आगे का हिस्सा होता है, मुख, और अधर्म जो है भगवान का पीठ होता है। तो पीछे साइड से अगर आप मस्तक झुकाते हो, इसका मतलब कि अधर्म को मस्तक झुकाते हो। अधर्म साइड जहां जिस साइड भगवान का अधर्म है, तो आगे से मस्तक झुकाने का, दंडवत करने का सही तरीका है, ना कि पीछे से। ये उस वीडियो में उसने भेजा था। मैं आप लोग को वीडियो भेजूंगा, आप लोग सुनना। अब वो भाई साहब ने, नोएडा वाले ने
उसका नाम भी बताऊं, उस भक्त का नाम बताता हूँ जिसने मुझे वीडियो भेजा, क्लैरिफिकेशन पूछा। उसका नाम है, नाम मैं भूल, अनिरुद्ध दास। अब मैं नहीं जानता कौन है अनिरुद्ध दास, लेकिन मेरे कांटेक्ट में कभी रहा होगा, याद नहीं मुझे। तो अनिरुद्ध दास जी ने मुझे कहा, इस पे कोई कमेंट करो, ये क्या सच है क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए क्या है। तो आप लोगों को यदि इसके ऊपर कुछ कमेंट करना है तो करो कि वह सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है, व्हाई यू आर डाइवर्टिंग द टॉपिक। भगवान का सारा, भगवान के अंग से कोई मतलब नहीं है, भगवान का अंग तो है ही सब शुद्ध। अरे भगवान के पीछे का हिस्सा जो है वो अधर्म है और आगे का हिस्सा धर्म है, ये बात है। तो भगवान के पीछे सब अधर्म रहते हैं, झूठ रहते हैं, फरेब रहते हैं पीछे, पीछे साइड में। और आगे साइड में हमेशा जो है ना, साधु संत धर्म और सत्कृतियां, सदगतियां सब भगवान की आगे रहती है। दुर्गति, अधर्म, असंत, असाधु, दैत्य, राक्षस, सबका स्थान भगवान के पीछे साइड, पीठ साइड में है। वो सत्य है, वो जो बोल रही है वो सत्य बोल रही है, सही कह रही है। तो सही है। लेकिन उसका जो लॉजिक है, वो वो कह तो सही रही है, लेकिन उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे नॉलेज आते हैं ना, तो आदमी को संशय पैदा हो जाता है, जैसे आपको संशय पैदा हो गया, है कि नहीं, सही है या गलत है। तो अब अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने उसको क्या रिप्लाई दिया, फटाफट वो जानना चाहते हो तो बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। हैं, आप भी जानना चाहते हो, मतलब आपका भी संशय हो ही गया। तो सबसे पहली बात, जब उस वीडियो को देखोगे, मैं उस वीडियो को फॉरवर्ड करूं, आप लोग देख सकते हो, 1 मिनट मैं फॉरवर्ड करता हूं। नहीं, अभी अभी देखना मत, टाइम चला जाएगा, अभी देखना मत, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, आई जस्ट फॉरवर्ड यू। सबसे पहली बात तो मैंने उसको लिखा कि प्रभु, जो ये मैडम बोल रही है वो मुझे कोई भक्त नहीं दिख रही है। एक तो ये लेडीज है, न तो इसके सिर पे बिंदी है, न ही गले में कंठी माला है। क्या, वो जो मैडम है ना, उसके सर के ऊपर न बिंदी है और न गले में कंठी माला है, इसलिए मैडम बोला। सर के ऊपर बिंदी बोलता तो मैं देवी जी बोल देता, या और तुलसी माला होता तो कम से कम मैं बोल देता कि माता जी, ये माता जी जो बोल रही है सही है गलत है। लेकिन न सर पे बिंदी है तो देवी कहलाने लायक भी नहीं है, और कंठी माला नहीं है तो माता जी भी कहलाने लायक नहीं है। न उस मैडम के कुछ कोई चिन्ह नहीं है कि वो भक्त है या देवी है या माता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मैडम जो बोल रही है, पहले इस मैडम को बोलो कि पहले तो ये कोई मंदिर के ऊपर, धर्म धर्म के ऊपर बात करने से पहले ये अपने आप को सनातनी या हिंदू या भक्त के लक्षण लाए, है कि नहीं। ऐसे कहीं से सुन लिया और वीडियो निकाल लिया और प्रवचन करने लग गए। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जहां कहीं मंदिर के पीछे के हिस्सा होता है ना, वहां पे भगवान के चरण चिन्ह होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। हाँ, किसी भी मंदिर में भगवान पीछे भगवान के चरण चिन्ह होते हैं। तो चरण चिन्ह इसलिए होते हैं कि भगवान के पीछे भी कोई दुष्ट प्राणी, अधर्म या कोई भी व्यक्ति अगर रहता हो तो भगवान के शरण में आ जाए। ध्यान दीजिए इस बात को। मंदिर के पीछे साइड में जहां लोग मस्तक झुकाते हैं ना, वहां भगवान के चरण चिन्ह होते हैं। आप लोग इस्कॉन वृंदावन में आए हो तो प्रभुपाद जी के समाधि मंदिर के पीछे देखोगे तो प्रभुपाद जी का चरण चिन्ह है कि नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा कि चरण चिन्ह, जहां जिस मंदिर में बैक साइड में भगवान का चरण चिन्ह है, तो वहां तो आप सर झुका सकते हो। लेकिन जहां चरण चिन्ह नहीं है,
वहां चाहो तो झुका लो, चाहे तो नहीं झुका लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मोस्टली मंदिर में, सनातनी मंदिर में मोस्टली पीछे चरण चिन्ह होता है। और चरण चिन्ह इसलिए होता है कि हमारे अंदर जो अधर्म है, हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं, हमारे अंदर जो राक्षसपंदी है, ये सब भगवान के चरणों में, अर्थात वो भी भगवान को समर्पित। अच्छा भी भगवान को समर्पित, बुरा भी भगवान को, पाप भी भगवान को समर्पित, पुण्य भी भगवान, क्योंकि अर्थात पाप पुण्य का हरण भी भगवान ही करते हैं। आप लोगों ने वो पढ़ा है चौराष्टकम? चौराष्टकम में क्या कहते हैं? चौराष्टकम में क्या कहते हैं? भगवान सबसे बड़े चोर हैं, क्या चुराते हैं? भक्तों के पाप चुराते हैं, भक्तों के कष्ट चुराते हैं, भक्तों का चित्त चुराते हैं, है कि नहीं? चौराष्टकम सुने हो? चौराष्टकम पढ़े हो? चौराग्रहम। हाँ। हाँ, तो उसमें है ना, भगवान भगवान चुरा लेते हैं। तो पीछे अगर चरण चिन्ह है, तो उसका उद्देश्य है कि हमारे अंदर में कोई असत्यता है, कोई ऐसी चीज है, वो भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए और हम शुद्ध हो जाएं। दूसरा, अगर भगवान के पीछे वास्तव में असत्य तो है ही, तो वह असत्य भी भगवान के चरणों में ही लगे, क्योंकि सत्य और असत्य सब भगवान के ही भक्त है। दैत्य दानव सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। असुर सुर भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो सब के सब भगवान, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यदि हम पीछे साइड में भगवान के चरण पादुका चिन्ह को अगर हम मस्तक लगाते हैं तो। समझ गए बात को? तो अब ऐसी बात को लेकर ये मैडम जो है ना, मैडम की छोटी सी वीडियो ये भक्त लोगों को परेशान कर दिया। और अब पता नहीं लोगों को लगता है मैं कितना बड़ा पंडित बैठा हूँ राधा कुंड पे, मुझे भेजते हैं जरा कमेंट करो इस वीडियो पे। है? थोड़ा सा बीच में एक सिंदूर टाइप का लाल लगाना ही चाहिए। नहीं लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हो तो अच्छा है। तो कहने का अर्थ ये आप समझ गए कि पीछे सर झुकाते क्यों हैं और झुकाना चाहिए कि नहीं झुकाना चाहिए। तो ये मैडम को थोड़ा ज्ञान हो गया होगा किसी यूट्यूब वालों से, और मैडम ने अपना स्टैंड लगाई, वीडियो बनाई, उसको वायरल कर दिया। और ऊपर से तो हमारे भक्त लोग हैं, ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो ऐसी ऐसी छोटी मोटी क्लिप को उठा के हृदय में संशय पैदा कर लेते हैं। ये भी नहीं देखते कि ये कौन बोल रही है, कोई देवी जी है, कोई माता जी है, कोई भक्त है, भक्तिन है, कोई मायावादी है। अरे, जिसके सर पे तिलक नहीं, जिसके गले में कंठी माला नहीं, वो अगर कुछ बोलता भी हो तो मत सुनो। सच कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बोले जिसके गले, पहले तिलक तो धारण करो। हिंदू हो, सनातनी हो, भक्त हो, तो कम से कम तिलक तो धारण करो पहले। तिलक भी नहीं धारण करना है। बताओ। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे? और ऐसे लोगों के वीडियो के ऊपर हमारे भक्त लोगों को भी शंका हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि व्हेन यू आर गेटिंग नॉलेज, ट्राई टू आइडेंटिफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स। ऑथेंटिसिटी है नहीं, इंफॉर्मेशन मिल गया, ब्लो कर दिया। राइट और रॉन्ग? बताओ कितनी बड़ी बेवकूफी है। तो मैं उस माता जी से ज्यादा मुझको कष्ट हुआ जो भक्त ने मुझे भेजा और प्रश्न कर रहा है। प्रश्न इसलिए है कि उसको तो छोड़ देना चाहिए, वीडियो को डिलीट कर दो। वो अथराइज सोर्स से है ही नहीं, फालतू की बातें, है कि नहीं? तो नोएडा के थे एक अनिरुद्ध दास जी, उन्होंने भेजा, मुझे मालूम नहीं कौन है अनिरुद्ध दास जी। चेहरा से जानता हूँ, नाम से तो याद नहीं है मुझे। मैंने उनको जवाब दे दिया व्हाट्सएप पे। चलो ठीक है। अब मैं क्यों आपको बताया, इसलिए बताया क्योंकि ये कहानी इसलिए बताया क्योंकि ये प्राचीन वरी यही कह रहे हैं कि ये जो हमारे जो ये पंडित पुरोहित हैं, हमारे जो उपाध्याय हैं, हमारे जो राज्य में आचार्य गण हैं,
ये इस तत्व को जानते नहीं, उल्टा हमें संदेह पैदा कर दिए थे आत्मज्ञान के बारे में। आपने जो कहा इससे मेरा संदेह दूर हो गया। तो क्या हुआ? ये जो प्राचीन वर्री है, उनको मिला नॉलेज कहाँ से? अथॉरिटी से। नारद जी अथॉरिटी है ना गुरु परंपरा में। तो नारद जी से ज्ञान मिला, अथॉरिटी से ज्ञान मिला, संदेह दूर हो गया। और वो जो पंडित पुरोहित थे, आचार्य गण, उनका कोई अथॉरिटी थी नहीं, तो इसलिए उनके ज्ञान से संदेह होता है। तो देखो, यही है कि जब हम लाइन ऑफ अथॉरिटी से ज्ञान लेंगे, परंपरा से ज्ञान लेंगे, तो हमको, अगर परंपरा से ज्ञान हम लेंगे तो हमको संदेह नहीं होगा। पक्की बात है, संदेह नहीं होगा। समझे? अगर परंपरागत ज्ञान नहीं लेंगे, अथॉरिटी से नहीं लेंगे, तो संदेह ही पैदा होता रहेगा। और इसलिए जितने भी लोग अनऑथराइज बातें करते हैं, वेद शास्त्र से अलग बातें करते हैं, सबके ज्ञान में एक काट होता है, कट होता है। वो उसको काटेगा, वो उसको काटेगा, वो उसको काटेगा, अपना फिलॉसफी देगा, फिर उससे भी अच्छा अपना फिलॉसफी देगा। और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और संशय पैदा करते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है? मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। जितनी हेड उतनी ही बातें, जितना दिमाग उतना ही, जितना मत उतना ही पथ, है ना? जितना मत उतना ही पथ बन जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, लाइन ऑफ अथॉरिटी, नॉलेज फ्रॉम शास्त्र और गुरु परंपरा। तो यहां पे एक प्रश्न करते हैं राजा कि पुरुष इस श्लोक में शरीर से कर्म करता है और उस शरीर को यहीं छोड़ के परलोक में कर्म से बने हुए अपने दूसरे शरीर से उसका पाप फल भोगता है। इस शरीर से कर्म करता है और इस शरीर को तो यहीं छोड़ देता है, और दूसरे लोक में जाकर के दूसरे प्रकार का शरीर ग्रहण करके पाप फल कर्म पाप और फल भोगता है। जो भी है, जो भी फल है, पाप पुण्य जो भी फल है वो भोगता है। यह वेदवादियों का जो कथन सब जगह सुना जाता है, उसका होना कैसे संभव है? क्योंकि उन कर्म को करने वाला जो शरीर होता है वह तो यहाँ नष्ट हो जाता है और कर्म का फल दूसरे शरीर में होता है। तो ऐसी स्थिति में फल देने के लिए परलोक में कैसे प्रकट हो सकता है? अब ये संदेह राजा को हुआ। ये संदेह राजा का सही है कि नहीं है? करेक्ट है। राजा ने तो सही पूछा नारद जी से कि बताइए। हाँ, ये शरीर ने कर्म किया तो शरीर तो यहीं रह गया, तो इसका फल दूसरे शरीर में क्यों मिलेगा? वाई? तो नारद जी कहते हैं, ये देखिए, वैसे ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन इस प्रश्न ने इस चैप्टर को आगे बढ़ा दिया। नारद जी को बोलना पड़ा, समय अधिक देना पड़ा, तो हमें भी समय अधिक देना पड़ेगा आज। दें कि नहीं दें? तो इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी कहते हैं, जे नैवार्भते कर्म तेनैव पुत्र तद्मुपान् भुङ्क्ते हव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। हरे कृष्णा। राधे कौन है? ताई है? कौन आया है? राधे कौन है? ताई है क्या? तुम वहां क्या कर रहे हो? हैं? अच्छा। तो नारद जी कह रहे हैं, राजन, क्योंकि स्थूल शरीर, हाँ, देखो क्या कह रहे नारद जी। नारद जी कह रहे हैं इसलिए ऐसा होता है क्योंकि स्थूल शरीर लिंग शरीर के अधीन है और कर्मों का उत्तरदायी लिंग शरीर पर ही होता है। पुरुष जिस मनः लिंग प्रधान लिंग शरीर से कर्मों को करता है, वह मरने के पश्चात भी उस जीव के साथ रहता है।
तो लिंग शरीर जो है यही लिंग शरीर है। कहते हैं कर्मों का जो फल का उत्तरदायी है वो लिंग शरीर पे होता है, ना कि स्थूल शरीर पे। और यही लिंग शरीर मरने के बाद उसके साथ ही जाता है, क्योंकि लिंग शरीर का वियोग नहीं होता। इसलिए मरने के पश्चात भी जीव के साथ रहता है, अतएव वह परलोक में साक्षात उसी शरीर के द्वारा कर्मों के फल को भोगता है। तो लिंग शरीर उसके साथ जाता है, चाहे वो स्वर्ग लोक में जाए, चाहे वो नरक लोक में जाए, चाहे पृथ्वी पे किसी और योनियों में जाए, लिंग शरीर उसके साथ जाता है। लिंग शरीर डिस्ट्रॉय नहीं होता। लिंग शरीर को क्या कहते कहेंगे, हमने क्या कहा था लिंग शरीर को? ब्लैक बॉक्स। फ्लाइट डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा, है ना? तो ये सबकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस। या सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, या सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, यस। तो जो सबकॉन्शियस जो भी है, तो लिंग शरीर जो है, या इसको कह लो शटल बॉडी, ये नष्ट नहीं होता है। ये जिस लोक में जाता है उसको कर्म, तो कर्म का जो फल है वह यह शरीर नहीं भोगता, बल्कि लिंग शरीर के ऊपर आता है। तो शरीर यहाँ रह जाने के बाद भी जो लिंग शरीर जाता है, वहां पे उस शरीर में वह फल को भोगवाता है। और लिंग देह से विशिष्ट जीव कर्म फल को भोगता है, इस बात को नारद जी स्वप्न के दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। सोए हुए जागृत देह जो जीवित है, उसके अभिमान को छोड़कर मन में संस्कार रूप से आहित कर्म को जैसे भोगता है, उसी तरह सोए हुए देह के समान ही देह के द्वारा जो कर्म उपस्थित होता है, अथवा दूसरे प्रकार के पशु आदि देह परलोक में भी जीव कर्म को भोगता है। जैसे सोए हुए रहते हैं ना, स्वप्न काल। तो सोए हुए स्वप्न काल में मनुष्य क्या करता है? इस जीवित शरीर के अभिमान को त्याग देता है, किंतु इसी के समान अथवा अलग अलग शरीर में मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता है। इस मन के द्वारा जीव जिन पुत्र इत्यादि को ये मेरे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये घर है, ये मेरा संसार है, धन, तो ये तथा जिस ब्राह्मण आदि शरीर को कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं राजा हूँ या जो भी हूँ, ऐसा कहकर मानता है, वह उसके द्वारा किए गए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी अपने ऊपर लेता है, और इसके कारण उसका पुनर्जन्म होता है। तो क्योंकि कर्म का फल बना लिया, इसलिए पुनर्जन्म होगा। तो कल कर्म का फल नहीं बनाना है, कर्म के फल को कैसे हटाना है, इसके लिए भगवान उसको कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी को बताते हैं कि कैसे तुम कर्म के फल को भगवान के ऊपर समर्पित करते हुए आप जीवन को जियो और अंतकाल में मेरे पास आ जाओ। इस तरह कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों दोनों प्रकार की इंद्रियों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, और उस तरह चित्त चित्त की भिन्न भिन्न वृत्तियों के द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों का अनुमान किया जाता है। इसलिए कर्ता अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में विद्यमान हो जाता है। देखो, यहाँ पे भगवान नारद जी ने क्या कहा है कि कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो प्रयास होता है, चेष्टा होता है, उसका प्रेरक क्या है? चित्त है। तो और चित्त की अलग अलग वृत्तियां होती है, और जब तक इस वृत्तियों को हम नहीं हटाएंगे, पुनर्जन्म होता रहेगा। इसलिए पतंजलि ने भी क्या कहा है? योग चित्त वृत्ति निरोध। देखिए पतंजलि ने क्या कहा है, पतंजलि भगवान ने यही कहा है, योग क्या है? चित्त की वृत्ति ही योग है। तो चित्त की वृत्ति जब निरोध हो जाएगा, चित्त की वृत्ति जब समाप्त हो जाएगा, तब आप योग में आ जाओगे, क्योंकि यही चित्त की वृत्ति है जो पुनर्जन्म में लाता है। समझे?
मुझे तो हर जगह पतंजलि भगवान के सूत्र याद आ जाते हैं, जहां-जहां पढ़ो तो, नहीं क्या? आप लोगों ने इतना किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि भागवतम में पतंजलि योग सूत्र की बार-बार जिक्र मैं करता रहता हूँ। आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना होगा। अच्छा, अच्छा, born योगी। ये पार्टिसिपेंट हमारे सामने कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे पीछे बोलेंगे ये लोग। है। इन हमारे किसी पार्टिसिपेंट्स की हिम्मत नहीं कि हमारे सामने में बोल दे। आप तो आप सीनियर हो इसलिए बोल दिए हो। देखो डरते-डरते माता जी कह रही है वी आर विद हिम देखा? नहीं, नहीं। हरे कृष्णा। ऐसा नहीं है। देखो, आप लोग गलत हो। उसका कारण बताऊँ क्या है? मैं नहीं, हम सब बॉर्न योगी हैं, क्योंकि जब हम पेट में आए, तभी भगवान का हमने प्रार्थना किया, नहीं किया? योगा तो हमने पेट में ही कर लिया, भगवान से प्रॉमिस पेट में ही कर लिया, कि बस अब तो भजन करूँगा मैं। तो बॉर्न योगी तो सब है, हर मनुष्य बॉर्न योगी है। क्योंकि आपने सुना ना वो कहानी सुना ना भागवत में कौन कह रहे हैं जंतु वाच हैं? जंतु ने कहा था ना, ये ये कौन सा प्रसंग है? थर्ड कैंटो में हम लोगों ने सुना ना, जंतु वाच हैं? हाँ, तो देवहूति माता जी, अरे बड़े इंटेलिजेंट हो गए आप लोगों को प्रसंग भी याद रहता है। वाह! क्या बात है। हाँ, ये तो अपना काम धंधा बंद करके लगता है भागवत में घुस गई है। देखो, ऐसा है ऐसा है सुनिए। हाँ, अरे आप हमारे खास आदरणीय मित्र भी हैं, हमने साथ में पढ़ा है और हम दोनों एक साथ महाकाल का आशीर्वाद लिया है? तो आप तो ख़ैर बढ़िया है ही। अब ये अलग की बात है कि आपने कनाडा का आशीर्वाद ले लिया, मैं वृंदावन का आशीर्वाद ले लिया। महाकाल में बैठ के हम दोनों ने एक ही भगवान को पूजा, आपको कनाडा चाहिए था, हमको वृंदावन चाहिए था। देखो देखो महाकाल ने दोनों की बात सुनी, आपको कनाडा भेज दिया और हमको वृंदावन भेज दिया। तो ये महाकाल की कृपा है ना, कि इसको इसको कनाडा भेज के भागवतम से जोड़ो और इसको वृंदावन भेज के भागवतम से जोड़ो। तो भाई भाई ऐसा ऐसा है कि भगवान का विमान ऐसा नहीं है, भगवान का विमान टोरंटो में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, वहां से भी। चलो ठीक। नहीं तो ऐसा है कि जंतुवाचा में जितने भी मनुष्य हैं जो अपनी माता के गर्भ में आते हैं, और योनि में नहीं, सिर्फ मनुष्य योनि में जितने मनुष्य हैं अपने माता के गर्भ में आते हैं, तो उसी वक्त ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो प्रार्थना तो हम गर्भ के बाहर निकल के भी नहीं कर सकते हैं, जैसी प्रार्थना हम लोग गर्भ में ही कर लिया। तो बॉर्न योगी तो सब है। Everyone is born yogi, but only difference is somebody forgets, somebody remembers. Somebody remembers, somebody keep forgetting. हैं? हाँ, वही somebody keep remembering, re-remembering, somebody keep re-forgetting. तो
रीफॉरगेटिंग इसलिए होता है क्योंकि बार-बार शास्त्र पढ़ेंगे तो याद ही रहेगा। री-रिमेंबरिंग इसलिए होता है क्योंकि बार-बार शास्त्र पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो बोथ आर द सेम थिंग, री-रिमेंबरिंग, री-फॉरगेटिंग। री-फॉरगेटिंग कैन बी री-रिमेंबरिंग बाय शास्त्रा, और re-remembering can be continued by following the shastra daily. तो both comes on शास्त्र planet। तो इसलिए जो ज्ञान शास्त्र से आता है शास्त्र में है। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, नहीं मैं इसलिए बोल दिया कि आप लोगों को बोरिंग तो नहीं हो रही है कि क्या ये प्रभु जी बार बार जो है भागवतम में ये पतंजलि और योगा, अष्टांग योगा, भोगा ये सब जोड़ देते हैं? क्योंकि बड़े कुछ लोगों को, जब मैं इस्कॉन मंदिर में, अगर मुझे किसी ने पता है इस्कॉन मंदिर वाले ने मुझे भागवतम देना छोड़ दिया। हमको भागवतम पे बात करने के लिए कुछ लोग बुलाते थे पहले, लेकिन बाद में बुलाना बंद कर दिया। उसका कारण क्या था? क्योंकि मैं अलग अलग शास्त्रों से कोट कर देता था, और प्रभुपाद की बातें तो करता ही था, लेकिन प्रभुपाद की बात के अलावा मैं ना अलग अलग शास्त्र से कोट कर देता था। कभी किसी संहिता से, कभी किसी योग सूत्र से, कभी शांडिल्य योग सूत्र से, कभी। तो ये सब जो मैं कर देता था ना, तो मैनेजमेंट को लगा कि यार ये बहुत फालतू की बातें करता है, ये कहाँ पतंजलि योग, ये योग, वो योग, लगता है सबको तो फिर मेरे को ना लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, फिर इसलिए मुझे फिर बुलाना बंद कर दिया भागवतम कथा के लिए मंदिर में। हमने कहा धन्यवाद, पिंड छूटे। तो नहीं तो ठीक है, इसलिए मैं एक बार बहुत पहले वृंदावन में बुलाया कि आप कथा कर दो, भागवतम कथा कर दो, हिंदी वाला सेशन। ये सन 17 के आसपास, 2017 में है। तो मैं वहां पे गया, बलराम मंदिर में बैठ गया, बलराम हॉल में हैं, और वहां पे मैंने कुछ बातें कर दी। तो मुझे लग गया कि ये इन लोगों को, ये कट्टर कट्टर इस्कॉन वाले हैं। तो बात सही, क्योंकि माइंड जो है वो उतना ओपन नहीं है, तो जरूर मेरी बातों को ये लोग बुरा मानेंगे। तो मैं समझ गया था, लेकिन मैंने कहा अच्छा हुआ, बुरा माने तो ठीक है, अगले बार से नहीं बुलाएंगे तो अच्छी बात है। टाइम बचेगा, अपना एनर्जी बचेगी। और और जो है ना, इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का अर्थ है अपने आप को और इंगेज करना। फिर आपको 2 क्लास और दे देगा, फिर 4 क्लास और दे देगा, फिर बार-बार बुलाते रहेगा, है कि नहीं? और फिर वही मटर पनीर, वही कथा कहानी के बाद मटर पनीर खिला देगा। तो भाई हुँ। तो ठीक है, इसलिए तो अच्छा है, आप लोग को बुरा नहीं लग रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ खुद लिखा हुआ है, नारद जी कह रहे हैं भैया, चित्त वृत्ति भी एवं प्राग्देहजम कर्म लक्ष्यते चित्त वृत्ति भी यथानुमीयते चित्तम उभयैरेंद्रियै हितैः। ये मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, नारद जी कह रहे हैं भाई। बताओ, नारद जी की बात नहीं सुने क्या? और इसी को अगर किसी और ने कह दिया तो क्या बुरा किया? पतंजलि भगवान यही तो कह रहे हैं, चित्त वृत्ति का निरोध करो। चित्त वृत्ति का निरोध करोगे तो ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया जो है वो चित्त को इफेक्ट नहीं करेगा, और क्या होगा, उसका फल नहीं बनेगा, और तुम क्या होगे, तुम सिर्फ और सिर्फ दृष्टा बन के रहोगे। दृष्टा, इसलिए उन्होंने क्या है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उसके आगे पतंजलि ने कहा है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, है कि नहीं? तो इस तरीके से नारद जी कह रहे हैं, कभी कभी यह भी देखा जाता है, जिस वस्तु को इस शरीर से न तो देखा गया है, न सुना गया है, और न तो कहीं अनुभव किया गया है, उस वस्तु का स्वप्न में वह वस्तु जैसी रहती है, तथा उसका जैसा रूप होता है वैसा ही अनुभव होता है। ये जो मैंने अभी कहा ना, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, इसी बात को नारद जी कह रहे हैं। 64 में क्या कह रहे हैं देखो, कभी कभी जिस वस्तु को इस शरीर से न तो देखा गया, न सुना गया है, और न तो कहीं अनुभव किया गया है, उस वस्तु का स्वप्न में वह वस्तु जैसी रहती है, उसका वैसा ही रूप हो जाता है, वैसा ही अनुभव हो जाता है। तो पतंजलि भी यही कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम।
जति तो क्या होगा, दूसरे समय में हमारा चित्त संसार के रूप में ही लग जाएगा। अपने को वही समझेगा जो संसार दिख रहा है। हालांकि संसार क्या है, स्वप्न है, लेकिन अपने को रियल मान बैठेगा कि नहीं, मैं ही संसार हूं, मैं ही शरीर हूं, मैं ही ये हूं, मैं वो हूं। तो ये कब होगा? जब चित्त की वृत्ति बनी रहेगी। चित्त की वृत्ति हट जाएगी और जब तक नहीं हटेगी तब तक वह उसी रूप में फंसा रहेगा, जो नारद जी यहाँ कह रहे हैं। और देखो, तदा तदा दस्तु स्वरूपवस्थानम, यहाँ यहाँ नारद जी भी कह रहे हैं, यद ध्रुपम या दृगात्मानि। देखो 64 में, 64 श्लोक में देखो, कदाचित उपलब्धेत यद ध्रुपम, देखा लिखा लिखा हुआ ना, यद ध्रुपम, है ना? कौन देख रही है? आप देख रही हो? संस्कृत श्लोक को पढ़ रही कोई यहाँ पे? तो 64 श्लोक देखो, यहाँ पे ध्रुपम लिखा हुआ है और यही शब्द पतंजलि ने भी यूज किया है, तद ध्रुपम स्वरूपे अवस्थानम। तो शब्द भी वही है जो नारद जी कह रहे हैं, वही पतंजलि भगवान कह रहे हैं, क्योंकि पतंजलि स्वयं भगवान की इनकारनेशन है। आबाहु पुरुषाकारम शंख चक्रादिधारिणम सहस्त्र शिर संचयितम प्रणमामि पतंजलिम। तो जो भगवान कह रहे हैं वही भगवान के भक्त नारद जी कह रहे हैं। शब्द भी एक ही यहाँ पे दिया है, शब्द भी ऐसा नहीं है कि यहाँ भी चित्त वृत्ति लिखा हुआ है। देखो 63 श्लोक में देखो, चित्त वृत्ति ही है ना, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? मुना माता जी देख रही हो? शब्द भी यहाँ वही है, चित्त वृत्ति भी। नीचे देखो, यद द्रुपम, वहां भगवान कहते हैं तद द्रुपम, पतंजलि कहते हैं तद द्रुपम, यहाँ नाराज जी कहते हैं यद द्रुपम। तो द्रुपम का क्या अर्थ हुआ? उसी वैसा ही अनुभव करना, वैसा ही देखना, अपने आप को वैसा ही समझ लेना। तो इसलिए आगे पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं, अब यहीं पे खत्म करते हैं। नारद जी के इस श्लोक को, इस उपदेश को हम लोग कल खत्म करेंगे, क्योंकि नारद जी का यह उपदेश बहुत सार गर्भित है। और समय मिला तो कल 30वां अध्याय भी शुरू कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। और हम लोग का ये कैंटो थर्ड, फोर्थ कैंटो समाप्त होने वाला है सून सून। 2 दिन में फोर्थ कैंटो समाप्त हो जाएगा और हम लोग आ जाएंगे फिफ्थ कैंटो में, क्रिएटिव इम्पेटस। मिठाई बांटो, फिफ्थ कैंटो में आ गए हम लोग। वी आर ग्रोइंग इन भागवतम। बोले एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस् नामानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।